नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नर्सरी और डेस्टिनेशन में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जो है पेट के लिए अगस्त का जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। मेन 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग इसको देखते जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, मेनली हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला इधर बीच कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है अगस्त का जो वो टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम। ये कब हुआ है? 2022 में। कहाँ पे हुआ है? आपका बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या इससे पूछ सकता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका ये गेम हुआ कहाँ पे है, तो कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसका शुभंकर या मैस्कॉट क्या है। तो इसका मैस्कॉट क्या है? पेरी। पेरी क्या है? एक बुल के या सांड के समान है, उसी को उन लोगों ने अपना शुभंकर या मैस्कॉट माना है। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य इसका क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें कि आखिर कितने लोगों ने इसमें किन किन देशों ने कितने कितने पदक जीते हैं, या भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, उसने 178 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, उसने 176 पदक जीते हैं। तीसरा स्थान कनाडा का है, उसने 92 पदक जीते हैं। चौथा स्थान इंडिया का है, उसने 61 पदक जीते हैं। आपको उसके जो है सिल्वर, ब्रॉन्ज और वो गोल्ड तीनों आपको याद रखने हैं। तो गोल्ड इसने 22 जीते हैं, सिल्वर इसने 16 जीते हैं और ब्रॉन्ज इसने 23 जीते हैं। कुल मिला के इसने 61 पदक जो है वो जीते हैं। और इसका स्थान कौन सा है? वो चौथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का स्थान पूछ सकता है कि इंडिया का स्थान कौन सा था, तो चौथा था। उसका पदक भी याद रखिएगा, उसके पदक जो है 61 या 61 है। 22 उसने गोल्ड जीते हैं, 16 उसने सिल्वर जीते हैं, 23 उसने ब्रॉन्ज जीते हैं। मिलाने के लिए दे सकता है, या तो क्रम पूछ सकता है आपका। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा कनाडा है, चौथा इंडिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, चार आपके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है कि इसका ध्वजवाहक कौन था। पहले इसके ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा होने वाले थे, लेकिन उनको चोट लग गई, इस वजह से वो कॉमनवेल्थ गेम से ही बाहर हो गए थे। तो इसका ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु। 4-5 क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और वो पूछ सकता है, कोई भी इसमें से एक उठा के पूछ सकता है। कॉमनवेल्थ गेम हुआ कहाँ पे है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका पेरी है। आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेम्स फॉर एवरीवन आदर्श वाक्य है। जीतने वालों का क्रम कौन कौन सा है? तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे इंडिया है। इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने 61 पदक जीते हैं, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 आपके ब्रॉन्ज। ठीक है, इसका ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु। एक क्वेश्चन और अगर एक स्टेप आगे बढ़ के पूछ सकता है तो वो ये है कि 2026 में ये गेम कहाँ पे होगा। तो 2026 में ये गेम ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहां पे विक्टोरिया एक प्रांत है, वो इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रामासर स्थल कितने हो गए हैं भारत में। तो भारत जो है रामासर स्थलों को, उसका टारगेट था कि वो 75 रामास्थल बनाएगा। तो अभी उसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। 11 और रामसर स्थल को जोड़ के पूरे रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई। 75वां आपका रामसर स्थल कौन सा है? अंशुपा झील, उड़ीसा में। ठीक है, कौन सा? अंशुपा झील, उड़ीसा में आपका जो है वो 75वां रामसर स्थल है। तीसरा आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो 49 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हुए हैं। तो वो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित या यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि उनका पूरा नाम पूछ सकता है। तो नाम याद रखिएगा, उदय उमेश ललित। और कौन नंबर पे है, कौन सा नंबर पूछ सकता है? तो वो 49 है, 49 आपका सीधे ही है। ठीक है, चौथा को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि बेस्ट फुटबॉलर में मेल और फीमेल में किसको दिया गया इंडिया में। तो सुनील, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एक दो पूछता है, तो ये याद रखिएगा, सुनील छेत्री को मेल में दिया गया है और मनीषा को जो है आपको फीमेल में दिया गया है। बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको किसको दिया गया है? सुनील छेत्री को दिया गया है और मनीषा को दिया गया है। सुनील छेत्री को मेल में दिया गया है और मनीषा को फीमेल में दिया गया है। 5वां क्वेश्चन क्या है? फॉर्चून जो है एक फॉर्चून अपना 500 की लिस्ट जारी करती है कि कौन सी कंपनियां बेस्ट हैं। तो फॉर्चून 500 की लिस्ट में भारत की जो कंपनी अभी नई शामिल हुई है वो LIC शामिल हुई है। ठीक है, उसका 98 रैंक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, LIC, रिलायंस, इस तरीके से करके, तो आपको पहचानना है। तो LIC जो है वो नया फॉर्चून के 500 लिस्ट में शामिल हुई है, उसकी रैंक कितनी है? 98।
अगला क्वेश्चन क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट कितना बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसके आधार पे बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेती है। ये अल्पकालिक होता है, याद रखिएगा, हमेशा अल्पकालिक होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो रेट 50 अंक बढ़ा दिया गया, पहले 4.90 था, अब बढ़ा के 5.40 कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है। इसका रेट कितना बढ़ाया गया, तो 50 अंक बढ़ाया गया, पहले 4.90 था, अब 5.40 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल, जर्मनी की जो चांसलर है, उनको दिया गया है यूनेस्को का शांति पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो एंजेला मर्केल को दिया गया, जो कि जर्मनी की चांसलर है। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया है, वो किसको किसको दिया गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिए किसको दिया गया है, शेरशाह को। बेस्ट मूवी के लिए दिया गया है विष्णुवर्धन है, उनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया है। रणवीर सिंह है, उनको बेस्ट हीरो के रूप में दिया गया है। कृति सेनन, उनको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जी का दिया गया है। और सुभाष घई, इनको क्या दिया गया है पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दो इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा सुभाष घई को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रणवीर सिंह को बेस्ट हीरो का अवार्ड दिया गया है, और कृति सेनन को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। रणवीर सिंह को 83 जो उनकी मूवी आई है उसके लिए दिया गया है, कृति सेनन को मिमी करके उनकी एक मूवी आई थी उसके लिए दिया गया। ठीक है, पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के सांचौर नामक स्थान पर एक बायोगैस संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान के सांचौर में एक बायोगैस संयंत्र लगाया जा रहा है, जो क्या करेगा, गोबर गैस से आपका ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। स्थान पूछ सकता है कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो राजस्थान के सांचौर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट 10वां हमारा, जिम्बाब्वे ने क्या किया है अभी, गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जिम्बाब्वे जैसे श्रीलंका अभी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसी तरह जिम्बाब्वे भी गंभीर आर्थिक संकट से, मुद्रास्फीति से जूझ रहा था। यहाँ की मुद्रास्फीति जो है 196 पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई और आपकी जो है प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो वहाँ पे जो है मुद्रा की वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी और जो है प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी। तो मुद्रा की वैल्यू कम कैसे हो जाती है, जब उसकी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी सप्लाई को खींचने के लिए उसने क्या किया, गोल्ड कॉइन लॉन्च किया, ताकि जनता इसको गोल्ड कॉइन को खरीदे और जो जनता के पास रुपया है वो सरकार के पास चली जाए, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो थोड़ा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम्बाब्वे ने किस राज्य ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया, तो जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया। ठीक है, ये 10 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देख लेंगे। इस तरीके से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अगस्त के आ सकते हैं, इसी तरह अगस्त जुलाई, क्योंकि जो मेन उनका करंट अफेयर पूछते हैं वो इन्हीं 3-4 महीने के बीच में रहेगा, मई जून जुलाई अगस्त। ये आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, कुछ सितंबर के भी आ सकते हैं, 15 सितंबर तक के। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग उसको टच कर लेंगे। थैंक यू।